हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक कोई VFX ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, हम लोग एक ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें हम बनाने वाले हैं एक क्लाउड। और कोई शेल्फ टूल से कुछ लेंगे नहीं, हम लोग खुद से नोट्स लगाएंगे और सीखेंगे कि क्लाउड्स बनता कैसे है। प्लस हम लोग उस क्लाउड में एक इंटरेक्शन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेन या कोई भी चीज़ आप इंटरेक्ट कराना चाहते हो तो उसको हम लोग इंटरेक्ट कैसे करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लाउड के साथ। तो एज अ FX आर्टिस्ट जब मैं भी क्लाउड सीख रहा था कि कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है, सब क्लाउड्स बनाना सिखा रहे थे बट कोई इंटरेक्शन नहीं बता रहा था। मुझे एक प्रोजेक्ट में ज़रूरत था कि कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है या तो कोई कैरेक्टर है, वो एक स्मोक के साथ या क्लाउड के साथ ऐसे इंटरेक्ट करे। तो स्मोक हम लोग उसको बना सकते थे बट स्मोक ऑन द अदर हैंड बहुत हैवी हो जाएगा एंड आपको मैनेज करना पड़ेगा वो परफेक्ट लुक के लिए, जिसमें थोड़ा नॉइज़ वगैरह है। बट क्लाउड्स जो नोड है, जो पर्टिकुलरली आपको हुडनी में दिया हुआ है कि आप क्लाउड करके एक नोड है जिसको यूज़ करके ईजिली बना सकते हैं क्लाउड एंड उसको इंटरेक्ट कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो अगर हम लोग क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड डिफरेंट होते हैं, लाइक एक जैसे नहीं होते सारे बादल। आप अगर देखोगे तो क्लियर वेदर पे आपको अलग दिखेगा, स्टॉर्मी सीजन में अलग दिखेगा, या आपको सर्दियों के टाइम पे अलग दिखेगा, सुबह अलग, रात को अलग, शाम को अलग, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं। एंड ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है वेदर पे। और एक्चुअली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्लाउड्स को देखकर कि अभी मौसम कैसा होगा या कैसी चीज़ें होने वाली है वेदर में। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो कुछ टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट होता है क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स आपको एकदम फ्लफी दिखते हैं, एकदम शार्प दिखते हैं कि एकदम कॉटन जैसे दिख रहे हैं, और ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वेदर है बहुत बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। सेकंड आता है ऑल्टो क्यूमुलस, जो कि थोड़ा आपको ऐसा पैचे दिखता हो या मिड स्काई पे दिखता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम ऊपर दिखता है या एकदम नीचे दिखता है। आपको मिड स्काई में थोड़ा पैचे दिखेगा, थोड़ा ग्रेनेस दिखेगा उसमें। इसके बाद आता है सेरो क्यूमुलस, जो कि ऑल्टीट्यूड में बहुत ऊपर रहता है, यानी कि वो बहुत ठंडे क्लाउड्स है। फिर आता है ऑल्टो स्ट्रैटस और निम्बो स्ट्रैटस। इन बादलों को देख के आप बोल सकते हो या तो इसमें से बारिश आने वाला है या तो बहुत भयंकर स्नो गिरने वाला है। और सबसे बड़ा बॉस क्लाउड जो होता है वो होता है क्यूमुलोनिम्बस। ये अगर आपको दिखता है तो यानी कि आपका जो थंडरस्टॉर्म है वो गारंटीड है। आपने देखे होंगे कि बहुत ह्यूज शेप के कहीं पे सर्टेन एरिया पे आपको दिखेगा कि बड़ा सा एक क्लाउड झुंड बना हुआ है और बहुत एक ह्यूज शेप है, तो उसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। सो इस बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हुडनी में हम खुद का एक क्लाउड का गद्दा बनाते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे ग्रिड। ग्रिड आपको ज़रूरत है क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग वो शेप जो हमारे क्लाउड्स का है वो ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रिड लेता हूँ, अंदर चलते हैं एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कितने साइज़ का, लाइक कितना बड़ा चाहिए। तो इसको यूजुअली 45 में रखता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा ही रहे जो मेरा क्लाउड है। अब ये शेप बहुत इवन है, मैं चाहता हूँ कि इस शेप को थोड़ा हम लोग ब्रेक डाउन करें और थोड़ा अनइवन सरफेस टाइप का बनाए। तो सिंपल है कि मैं एक माउंटेन लूँगा। इसमें माउंटेन जैसे मैंने ऐड किया आपको दिखेगा कि थोड़ा जो सरफेस है वो अनइवन हुआ है। इसमें हम लोग को थोड़ा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नॉइज़ बनाता हूँ एंड आपका जो एलिमेंट साइज है आप चेंज कर सकते हो कि आपको कैसा प्रेफरेंस है, समथिंग लाइक दिस, ताकि एक जो आपका सरफेस है वो अनइवन रहे, ज़्यादा ऐसे एकदम फ्लैट नहीं चाहिए हमको वो चीज़। अभी आप चाहो तो आपके ग्रिड को आप ऐसे ही नॉर्मल नॉइजी टाइप का रख सकते हो, या तो आप नीचे से उसको फ्लैट कर सकते हो ताकि वो एकदम फ्लैट रहे एंड आपका जो क्लाउड्स है वो लिटरली लेवल पर है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर। बट आपको अगर वो ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि आप सब में ऐड कर सकते हो और ऊपर नीचे चलेगा, तो आप इसको ऐसे रहने दो। बट जिन लोगों को वो प्रेफरेंस है, मैं आपको एक सिंपल सा कोड बताता हूँ। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लिया मैंने। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो y है यानी कि जो ऊपर नीचे वाला चीज़ है उसको मैं 0 कर दूंगा, यानी कि वो फ्लैट हो जाएगा, चिपक जाएगा जो मेरा नॉइज़ है। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है @p.y। इसमें @p यानी कि आपका पोजीशन, .y यानी कि आपको किस पोजीशन में चाहिए, यानी कि किस एक्सेस में चाहिए। इसमें हमको y में चाहिए, तो p.y इक्वल्स टू 0 और मैंने इसको ख़त्म किया। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने वो ऐड किया सारा नॉइज़ चला गया और वो फ्लैट हो गया। तो ये अभी भी सिंपल ग्रिड जैसे ही दिख रहा है, तो मे बी मुझे इसमें थोड़ा और नॉइज़ डालना पड़ेगा। तो अभी इसमें नॉइज़ डालने के लिए मैं सिंपली एक चीज़ क्लिक करूँगा, विच इज़ नॉइज़ अलोंग वेक्टर। इससे क्या हो रहा था कि आपका जो वेक्टर था उसके अलोंग नॉइज़ बन रहा था, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दिया। एंड अब मेरा जो सरफेस है थोड़ा अनइवन दिख रहा है, बट मैं उसको थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूँ। इससे थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, तो ये आपका सरफेस अनइवन हो गया। अब फ्लैट करने के बाद भी आप एक माउंटेन नोड लगा सकते हो कि इस पे आप थोड़ा एडिशन और लगा सकते हो नॉइस। अभी ये हमने ग्रिड तो बना लिया, इसको हम लोग एक नोड लगाएंगे जो क्लाउड्स के पॉलीगॉन्स या तो आपका शेप या तो स्पीयर जो भी बोल लो वो बनाने का काम आता है। ये कैसे कहाँ क्लस्टर्ड होगा और कितने पैच में बनेगा, कैसे पैच में बनेगा, ये सेंस बनेगा जब मैं आपको नोड दिखाऊंगा। का नाम है क्लाउड शेप फ्रॉम पॉलीगॉन। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ऐड किया आपको ये
पैच दिख रहा है कि एक सिंगल से जगह पे पैच बना हुआ है, बट मुझे इतना पैच ही नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा स्प्रेडेड चाहिए। तो मैं उसको स्प्रेड करता हूँ ऐसे। यहाँ पे ऑप्शन है देखो पार्टिकल स्केल का कि आपको कैसा रैंडम चाहिए, नहीं चाहिए, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपके ऊपर है कि ये जो शेप्स आपको जहाँ दिख रहे हैं यही कन्वर्ट होने वाले आपके वॉल्यूम में, यानी कि आपका जो शेप दिखेगा क्लाउड्स का कि पैची होगा या थोड़ा स्प्रेडेड रहेगा या कैसा रहेगा, तो इसको आप जैसा बनाओगे आपका जो पैच रहेगा क्लाउड का वैसे ही बनेगा। तो इसको फिलहाल मैं इस तरीके से रखता हूँ। आप अगर नॉइज़ चेंज करोगे तो उसके ऊपर भी ये चेंजेस हो सकते हैं। देखो कि मैं नॉइज़ चेंज कर रहा हूँ तो उसके पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ पैची बनाते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये नॉइज़ मुझे अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये पॉलीगॉन है तो मुझे इसको एक वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप एक पॉलीगॉन या तो प्रिमिटिव को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैं सिंपली एक नोड लगाऊंगा विच इज़ VDB फ्रॉम पॉलीगॉन। ये हम लोग हर बार यूज़ करते हैं जब भी आपको कोई भी चीज़ वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इस पे सरफेस के बदले हम लोग यूज़ करेंगे डेंसिटी, एंड इसका क्वालिटी नॉर्मल रहने देते हैं 0.1, क्योंकि हमको ज़्यादा हाई क्वालिटी की अभी ज़रूरत नहीं है। फाइनल में आप कर सकते हो और आगे भी जो हम लोग नॉइज़ डालेंगे उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को नॉइज़ में। तो इसके बाद हम लोग एक नोड लगाते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल नॉइज़ देने वाले हैं कि वो क्लाउड कैसा दिखेगा, क्लाउड बिलोविंग नॉइज़। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने को, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है नोड, बट जैसे ही लोड हो गया आप देख सकते हो कि नॉर्मल सा ही दिख रहा है, इतना खास तो नहीं दिख रहा कुछ। यहाँ पे अभी ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो आपको नॉइज़ दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो मैं इटरेशंस चालू करता हूँ कि मुझे थोड़े इटरेशंस चाहिए, जैसे कि 1 2 3 इटरेशंस चाहिए उस पर। इटरेशंस बेसिकली उसके ऊपर जो आप नॉइज़ बना रहे हो वो कितनी बार उस पर लगेगा। अगर आप सिंगल रखोगे तो वो थोड़ा बिलोई नॉइज़ के लिए बेटर नहीं होगा, काफ़ी नहीं रहेगा। तो 1 2 3 आप डाल सकते हो। 3 से ज़्यादा 4 करोगे तो थोड़ा हैवी हो सकता है, तो संभाल के करना। तो फिलहाल इसको 3 पे रखता हूँ। एंड नॉइज़ में आप चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको नॉइज़ चाहिए। जैसे मैं इसका नॉइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और याद रखना कि थोड़ा हैवी है तो लोड होने में टाइम ले सकता है। एम्पलीट्यूड साइज़ कम किया, एलिमेंट साइज़ कम किया। तो बेसिकली ये वॉर्ली डिटेल्स हम लोग डालते हैं। ये आपको जो वो पफी वाला इफेक्ट आता है क्लाउड में, ये वॉर्ली डिटेल से मिलेगा जो नॉइज़ के ऊपर से लगता है। तो आप इसमें भी छेड़खानी कर सकते हो जैसा भी चाहिए। अभी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं 0.35, बट अभी भी ये देख के मज़ा नहीं आ रहा है। लाइक वो क्लाउड वाली फीलिंग नहीं आ रही कि क्लाउड क्लाउड जैसा लग रहा है। तो मैं सिंपली इस पर क्या करता हूँ कि एक डेंसिटी बनाते हैं कि वो कहाँ पे ज़्यादा डेंस है कहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लाइक नोड लेंगे क्लाउड डेंसिटी प्रोफाइल, एडजस्ट डेंसिटी प्रोफाइल। ये मैं ऊपर लगाता हूँ इसके, एंड इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। एंड यहाँ पे विजुअलाइज डेंसिटी का एक ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो कितना हल्का है ये डेंसिटी हर जगह। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जैसे इसकी थिकनेस हम बढ़ाते हैं, और इसकी इंटरनल डेंसिटी भी हम लोग थोड़ी बढ़ाते हैं 0.7। एंड अब अगर मैं इसको विजुअलाइज करूँ, स्टिल पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। अब हम ऐड करेंगे एक क्लाउड क्लिप। क्लाउड क्लिप में भी आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी कि आप नॉइज़ ऐड कर सकते हो। तो मैं नॉइज़ ऐड करता हूँ इसमें, और यानी कि आपको जो ऑलरेडी ऊपर से बिलोवी वाला आपने नॉइज़ है, बिलोवी का मतलब वही है कि आपको थोड़ा पफीनेस या तो फूला हुआ मिलेगा। क्लाउड क्लिप में बेसिकली हम लोग क्लिप कर रहे हैं कि आपको क्लाउड कहाँ से क्लिप करना है कहाँ से नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो देखो डिस्टेंस के हिसाब से आपको दिखेगा कि क्लाउड क्लिप हो रहा है, कि आपको कितना एग्जैक्टली चाहिए कितना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के नॉइज़ डिस्प्लेसमेंट्स है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको देखा नॉइज़ डिस्प्लेसमेंट के साथ थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका एम्पलीट्यूड, एंड साइज़ भी बढ़ाते हैं। इसमें भी वॉली डिटेल्स है तो वॉली डिटेल्स में ऐड करूँगा। आई थिंक ये बहुत स्प्रेडेड लग रहा है, तो मैं ऊपर से यहाँ जो क्लाउड शेप था इसको चेंज कर सकता हूँ दोबारा, कि थोड़ा सा हमको रैंडम मिले चीज़ें इस तरीके से। तो इसमें भी चीज़ें कुक होती है, राइट। तो हमने एक बेसिक सा क्लाउड बना लिया, वो ज़्यादा बिलोवी नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है ऑब्वियसली। उसका थोड़ा अलग टेक्निक है, और शेप के साथ कैसे बनाता है वो भी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। बट आपका जो ओवरऑल प्रोसेस रहता है कि आपको कंट्रोल कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, फिर किस पैच में होगा किस पैच में नहीं होगा। तो आप इसके ऊपर एक स्कैटर लगा के भी कर सकते थे कि एग्जैक्टली इतने जगहों पे ज़्यादा स्कैटर है तो यहाँ पे ही होगा। ये चीज़ हमने हमारे डिस्ट्रक्शन वाले सीरीज़ में देखा था, जहाँ पे हमने सिर्फ पर्टिकुलर जगहों पे उसको पैच किया था स्कैटर लगा के। तो आप चेक कर सकते हो वो चीज़। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी अगर मैं आपको दिखाऊंगा। एक सिंगल नल जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, और दूसरा वाला दूसरा साइड का क्लिप दिखता है। देखो जहाँ पे आपने दूसरे टाइप की क्लिप जो नीचे थी ग्राउंड के वो आपको मिलेंगी, और ये ऊपर थी जो क्लिप थी वो मिलेंगी। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। इसके बाद हमारा जो चीज़ आता है जो कि कोल्यूजन का है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्पीयर लगाता हूँ। एक स्पीयर लिया है, स्पीयर कहाँ पे है, स्पीयर हमारा यहाँ है। तो इसको थोड़ा सा बाहर ले आते हैं, एंड मैं इसको एनिमेट करता हूँ
कि ये फर्स्ट फ्रेम से 48 फ्रेम तक थोड़ा सा ऐसे क्रॉस होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेक श्योर करना कि आपका जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्लोली जा रहा हो, क्योंकि अगर फास्ट जाएगा बुलेट ट्रेन जैसा तो वो बड़ा सॉल लगाएगा, तो वो आपको क्लाउड वाला इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, मे बी डिस्ट्रक्शन टाइप का कुछ मिलेगा। बट आपका प्रेफरेंस वैसा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, वरना आप चाहो तो छोटा सा एक एलिमेंट लो और उसका जो ट्रेल है यानी कि तो वेलोसिटी है उसको थोड़ा सा कम रखो। तो यहाँ पे एनिमेशन हो गया, मैं इस एनिमेशन को लीनियर करता हूँ ताकि ये सब जगह सेम स्पीड से जाए, जब एंड होगा तब भी। इस पर एक लगाते हैं ट्रेल, या तो ट्रेल के बदले मैं एक वेलोसिटी लगाता हूँ, पॉइंट वेलोसिटी। नॉर्मल रखते हैं सेंट्रल डिफरेंस पे, एंड कर्ल नॉइज लगाते हैं। कुछ भी नहीं किया है मैंने, सब रैंडम पे ही रखा हुआ है। स्कैटर लगाते हैं एंड इसको कुछ पॉइंट्स देते हैं, रिलैक्स बंद करते हैं। वॉल्यूम रेस्टराइज एट्रीब्यूट्स, एंड इस पे हमको सिर्फ ज़रूरत है v यानी कि वेलोसिटी जो हमने बनाया था, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, जो इसका वेलोसिटी है उससे हम लोग उसको कोलिजन, या तो आप बोलो जो इफेक्ट आ रहा है, जो स्प्रेड होगा या जो टकराने वाला या कोलिजन वाला चीज़ आ रहा है, हम लोग वेलोसिटी से लेंगे। तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लाइक रास्टराइज कर लिया। नल लगाओ, इसको हम लोग लिखेंगे आउट वेल, एंड इसका एक कोलिजन बनाते हैं इस तरफ से, अगर कोलिजन ज़रूरत पड़ी तो। कोलिजन सोर्स नल लगाते हैं, और ये है हमारा आउट VDB, और इस तरफ आएगा हमारा, एक्चुअली उल्टा लिखा मैंने, आउट VDB ये होगा, एंड ये होगा हमारा आउट जियो, आउट VDB। विजुलाइज करो, सब नॉर्मल लग रहा है क्योंकि ज़्यादा हाई डिटेल्ड है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ चीज़ों को। अब हम लेते हैं डॉप नेटवर्क। डॉप नेटवर्क के अंदर वही बेसिक चीज़ें, एक पायरो सॉल्वर, एक स्मोक ऑब्जेक्ट और एक वॉल्यूम सोर्स। इन तीनों को हम लोग करेंगे कनेक्ट। सोर्स में हम लोग डालेंगे हमारा सोर्स, कुछ भी उठा सकते हो आप, चाहो तो ये नल 1 लो या नल 2 लो। ये क्लाउड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस केस में हमारा नल 1 यूज़ करता हूँ, जो मेरा सोर्स बनेगा यहाँ पे। सोर्स में हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जो कि है हमारी डेंसिटी। तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ पे लेके डिलीट कर देता हूँ कि डेंसिटी चाहिए मुझे सिर्फ। इफ़ अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी ये जो ग्रिड है ये बहुत बड़ा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, कैच नहीं कर पा रहा। तो दो तरीके हैं, या तो फर्स्टली वॉल्यूम सोर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड एनलार्ज फील्ड्स टू कंटेंट सोर्सेस। ये जब मैं ऐड करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे चीज़ें ऐड हो गई हैं एंड ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। बट इन केस अगर बाद में भी ये चीज़ नहीं काम करता तो मैं लूँगा एक गैस रिसाइज फ्लूइड डायनामिक। यहाँ पे एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ और उसमें मैं ये नल 1 कॉपी कर लूँगा, यानी कि उस चीज़ को वो ट्रैक करेगा। अब मैं अगर प्ले करूँ तो ये अभी काम कर रहा है, बट लिमिट कर रहा है मेरे बाउंडिंग बॉक्स को, क्योंकि यहाँ मैक्स बाउंड में क्लैम्प ऑन है। अगर मैं इसको बंद करूँ एंड दोबारा प्ले करूँ तो आपको दिखेगा वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपका जो ग्रिड है, बॉक्स है, वो ज़रूरी है कि आप उसको कंटेन रखो, आपके ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा नहीं बने, वरना वो हैवी हो जाएगा। अब ये कैसा है कि ये ग्रो हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, चीज़ें तो ऐड होता जा रहा है। तो मैं सोर्स में क्या करूँगा कि ऐड के बदले में उसको करता हूँ कॉपी, ताकि वो सिर्फ एक ही बार कॉपी हो और वो ज़्यादा देर वैसे ही रहे। अब ये डिसपेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसको डिसपेशन भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा शेप डिसअपियर हो। मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो नॉर्मली अब ये मेरा जो क्लाउड है वो एज अ सोर्स मेरे सॉल्वर के अंदर आ गया है। अब मैं हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कॉपी करता हूँ। यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट में आउट जियो लगाते हैं यहाँ पे, एंड नीचे आउट जियो के बदले हम लोग यूज़ करते हैं आउट VDB। अभी ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया तो वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट में हमेशा आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि चेक बराबर आ रहा है कि नहीं। तो मैं डिस्प्ले बंद करके कोलिजन देखता हूँ, तो कोलिजन में प्रॉपरली आ रही है चीज़ें। एंड इसको करते हैं यूज़ वॉल्यूम कोलिजन्स, डिस्प्ले यूज़ डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री, ताकि वो एनिमेशन आए। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कि वो कोलिजन हो रहा है, और जो आपका स्पीयर है वो क्लाउड को आपको आगे खींच रहा है, लेकिन अभी काफ़ी नहीं है क्योंकि स्पीड बहुत कम है वेलोसिटी की। तो मैं वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से, इसको हम लोग 10 कर देते हैं एंड दोबारा अंदर चलते हैं। कोई भी नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो एक काम करते हैं, एक नया वॉल्यूम सोर्स लगाते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे हम लोग
वेलोसिटी यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था ये चीज़। अब प्ले करके देखते हैं दोबारा। तो ये एक्चुअली काम नहीं करेगा क्योंकि हमने वेक्टर नहीं किया है। अभी आपको दिख रहा है कि प्रॉपर उसका कोलिजन काम कर रहा है और मेरे स्मोक या जो भी क्लाउड है उसके साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहा है। एक्चुअली नीचे था मेरा ऑब्जेक्ट इसलिए ये ऊपर से दिख नहीं रहा था, बट अगर मैं इस एंगल से आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा वो इंटरेक्ट हो रहा है प्रॉपरली एंड वो मेरा जो स्मोक है या क्लाउड है उसको मूव कर रहा है। अभी क्वालिटी बहुत कम है तो आप बढ़ा सकते हो उसकी क्वालिटी, यानी कि वॉक्सेल्स हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 0.09 करके देखते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर कि कितना टाइम लगेगा। अभी ये एलिमेंट भी बहुत बड़ा है, अगर मैं देखूँ तो इसकी साइज़ अभी फ़िलहाल 10-15 मीटर्स है ऑलमोस्ट, एंड इसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा और स्मोक इसलिए टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक प्ले ब्लास्ट निकाला तो आप इसमें देख सकते हो कि प्रॉपरली कोलिजन हो रहा है एंड वो अफेक्ट कर रहा है आपका जो भी क्लाउड है या स्मोक है। एंड आई गेस अगर आपको कोलिजन हटा भी दोगे तो वेल से प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि जो आपका सोर्स है जो उसको पुश कर रहा है यानी कि अलग कर रहा है वो आपका वेलोसिटी है। तो वो जो ऑब्जेक्ट हमने स्टैटिक कोलिजन में लगाया था वो भी लगाना ज़रूरी नहीं है। सो ये बहुत बेसिक सा एक छोटा सा हमने सिमुलेशन यहाँ पे करके, एक्चुअली सिमुलेशन भी नहीं है, सिमुलेशन तो हमने सिर्फ कोलिजन के लिए किया था, लेकिन सबसे सरल और सुंदर तरीका है आपको अगर क्लाउड्स बनाने एंड आप हैवीली जितना भी बड़ा ग्रिड बनाना है या जैसे भी बनाना है आप अपने हिसाब से उस शेप को साइज़ को बना सकते हो। अगर आपको एक शेप में क्रिएट करना है या आपको एक पर्टिकुलर शेप चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है एक एलिफेंट का, टाइगर का, जैसे भी जो आपको क्लाउड्स दिखते हैं बच्चों के कार्टून्स में, वैसा अगर बनाना तो ये सोर्स के बदले, ग्रिड के बदले आप एक नॉर्मल सा शेप लोगे, या तो पिग हेड हो गया या कोई भी चीज़ होगा, और बाकी सारा प्रोसेस आपका सिमिलर रहेगा। सो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया और ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा हो, क्योंकि नई नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग क्विकली ईजिली अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक नया ट्यूटोरियल सीरीज़ आने वाला है एक्सप्लोजन के ऊपर, अगर आपको नहीं पता तो व्हाट्सएप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे सारे लेटेस्ट न्यूज़ और ट्यूटोरियल जो भी मैं बताता हूँ वहाँ पे आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।